हेलो दोस्तों, जीत चौहान एआरसी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है दोस्तों। दोस्तों हम लोग आज हम लोग हिंदी के हिंदी के हिंदी टॉपिक पढ़ रहे हैं। हिंदी में हम लोग व्याकरण व्याकरण शब्द में कौन सा टॉपिक को टच किए हैं दोस्तों? वर्णमाला। वर्णमाला में हम लोग दोस्तों ये शेयर करेंगे हम लोग संरचना के आधार पर पढ़ चुके हैं दोस्तों, अब प्रश्न के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न के आधार पर हम लोग सबसे पहले दोस्तों हम लोग ने इसके पहले संरचना के आधार पर पढ़ा था, जिसमें कि हम लोग इसमें से हम लोग को मुलाकात किया हुआ था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में हम लोग 25 वर्ण पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम लोग 25 वर्ण को क्या कहते थे? स्पर्श व्यंजन बोलते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्रश्न के आधार पर आएंगे तो दोस्तों स्पर्श को कितने कितने रूप में जानते हैं? 20। देखिए क्वेश्चन में आपका इस तरह से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आप कहोगे भैया इस पर आज तो बताया आपने संरचना के आधार पर 25 वर्ण और प्रश्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन को 20 वर्ण बोलते हैं, तो ये बात कैसे हम लोग एग्जाम में क्लियर कर पाएंगे? तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं कि जब भी क्वेश्चन आपको पूछेगा तो इस बात का जरूर मेंशन करेगा कि प्रश्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तब आप लोग आंख मूंदकर 20 या तो 20 वर्ड मारकर अपना चले आएंगे। ठीक है दोस्तों, और संरचना के आधार पर बोला तो 25 वर्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों एक इसमें से देखिए विलुप्त हो 20 वाला वर्ड को कहाँ किस नाम से प्रश्न के आधार पर स्पर्श संघर्षी कितना होता है, इस टाइप से क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपका ये हो जाएगा च छ ज झ। ठीक है सर, ठीक है दोस्त। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें। फिर देखिए प्रश्न के आधार पर अगर अंतस्थ व्यंजन है तो ये आप लोग को बताया कि य र ल व उसमें संघर्षी स स श ह, जो आपका पहले पंचमाक्षर अनुनासिक वर्ड देखिए यहाँ पर भी आ गई है। अंगा हो गया, फिर ये अंगा हो गया, या हो गया, विड़ा हो गया, न हो गया, म हो गया। ठीक है दोस्तों, उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, तारण जात, इन दोनों का 3 नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक ना, एक हो गया क्या, एक ढ हो गया, एक ढ ढ, एक होता है ढ ड़ ढ ढ ढ होता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तारण जात, एक द्विगुण, एक उनचिप्त व्यंजन। और दोस्तों और कोई यह वो हम लोग को पहले ही बात कर चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग आते हैं र के कितने रूपों में हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, र के रूप में देखिए एक होता है स्वर वाला री। री जो होता है री मतलब कृपा, जैसे देखिए कृपा शब्द लिखा होता है तो इसको हम लोग कृपा बोलते हैं। ठीक है, अब एक होता है पूरा र। पूरा र हम लोग बोलते हैं मात्रा। मात्रा मात्रा में देखिए ये आपका पूरा र हो जाता है। ठीक है ना, एक आधा र हो जाता है ना, सर कहते उड़वा र, तो एक कर्म हो जाएगा। ठीक है, एक पूरा र हो जाता है जो आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब हम लोग विराम चिन्हों का जब हम लोग जिक्र करेंगे दोस्तों तो उसमें एक तब ये शब्द होता है कि जैसे मान लीजिए कोई वाक्य बोलते समय कोई शब्द अगर छूट जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? त्रुटि पद, काकपद और हंस पद, ये इसी वर्ड को हम लोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को त्रुटि पद, काकपद और हंस पद भी बोलते हैं। जैसे कोई वाक्य बोलते समय आपका कोई शब्द छूट गया हो तो इसके लिए हम लोग ये चिन्ह लगाकर उसको प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं प्राण के आधार पर वर्ण, प्राण के आधार पर व्यंजन शब्द। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग प्राण के आधार पर व्यंजन देखिए दोस्तों, ये हम लोग बहुत अच्छे से हथेली पे इसको हम लोग ने बहुत अच्छा से किया है दोस्तों, हम लोग ये बात को समझेंगे। ठीक है, प्राण के आधार पर, ठीक है दोस्तों, प्राण के आधार पर वर्ण ये होता है दोस्तों। ठीक है, देखिए हम लोग को पता है दोस्तों कि अल्प प्राण, सबसे पहले समझेंगे प्राण के आधार पर व्यंजन होते हैं दो, एक अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण। एक अल्प प्राण, दूसरा क्या होता है? महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है दोस्तों? स्वर। जैसे दोस्तों हम लोग एक हम लोग मैथ में जैसे नंबर सिस्टम को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले एक चीज़ को इसमें मेंशन किया जाता है कि एक सम संख्या होता है और एक एक विषम संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, एक सम संख्या, एक विषम संख्या। इसका हम लोग ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों, जैसे हम लोग को समझ में नहीं आया एग्जाम में से इस वर्ड को पूछ दे, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि एक ही वर्ड पूछा, जैसे ह हो गया, ह को कितने नामों से प्रदर्शित करते हैं डायरेक्ट आ जाएगा, तो हम लोग को ये समझ में नहीं आता है कि उसमें दिमाग के मस्तिष्क को इस रूप नहीं हो पाता है कि हम लोग उसको एग्जैक्ट कौन सा आंसर को टच करें। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक ट्रक और हथेली बना के इसको हमने कौन सा लेफ्ट राइट वाला हाथ को हम लोग लेंगे। ठीक है दोस्तों, राइट वाले हाथ को हम लोग लेंगे, सबको अपने अपने नाम से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले समझते हैं क्या है कि अल्प प्राण स्वर होता क्या है। एक होता है स्वर 1 3 4, 1 3 5, हम लोग विषम शब्द क्या बोलते हैं? 1 3 5, और सम संख्या क्या कहते हैं? जैसे देखिए 2 हो गया, ठीक है, 2 4, ये हो गया हमारा, ये ट्रिक है, इसी ट्रिक पर खत्म है अल्प प्राण महाप्राण दोस्तों। ठीक ना, अगर आपसे पूछ दे कि अल्प प्राण में वर्ड कितने होते हैं तो आप लोग 30 बोलेंगे, महाप्राण में वर्ड कितने होते हैं तो आप 40 बोलेंगे। ठीक ना, आप देखिए इसमें 2 4, एक उसमें बन जाता है जिसको बोलने अधिक प्राणवायु लगे उसको हम क्या कहते हैं? महाप्राण। जो कम प्राणवायु लगे उसको क्या कहते हैं? अल्प प्राण। बस इतने शब्द समझो, बाकी इतना एग्जाम में आता नहीं दोस्तों। ठीक है, जो हम लोग को बस समझने की बात है तो हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है दोस्त, अब हम आ जाते हैं अल्प प्राण महाप्राण। तो दोस्तों देखिए एक अल्प प्राण है, हम लोग ने पहले बताया था कि आप जब राइट वाले हाथ को आप लेंगे, राइट हैंड को लेंगे जब, उसमें हम लोग सजा देंगे राइट वाले हैंड में जो हमारा अंगूठा है ना, इसी अंगूठे वाले भाग में ही हम लोग ये अपने मन में ये क्लिप कर लेंगे कि अल्प प्राण में क्या आते हैं? एक स्वर, 11 जितने स्वर होते हैं वो भी अल्प प्राण में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में आप लोग को हमने बताया था ना कि ऊपर जिक्र किया है ना कई बार, ये देखिए यह होता है, एक ये क्या होता है दोस्त? एक र होता है, एक ल होता है, चौथा व होता है। ये वर्ड जितने आएंगे ये अल्प प्राण में ही आते हैं। ठीक है, महाप्राण, देखिए महाप्राण में आया था ख, अब महाप्राण बस उसमें आएगा, उसमें भी। ठीक ना, अब उसमें भी क्या आता है दोस्तों? ये देखिए एक होता है श सलजम वाला, दूसरा ष षटकोण वाला, तीसरा स सपेरा, और चौथा इधर आ जाएंगे हम लोग क्या? ह।
इसको हम लोग पहले जिक्र किए थे। महाप्राण भी है ह वर्ड, जब हम लोग ह वर्ड का जो पीछे वीडियो में देखिएगा, इसको बाकायदे से हम लोग सजा के ह के कितने नामों से हम लोग जानते हैं, इस बात को भी हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है दोस्तों, उसको हम लोग पिछले वीडियो में आप लोग देखेंगे इत्मीनान से, अच्छे से पूरी लास्ट वीडियो तक देखेंगे दोस्तों, तो आप लोग को सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, हम लोग इसको कई बार एक ही चीज़ को हम आगे पीछे रिपीट करते रहेंगे दोस्तों, जिससे आप लोग के माइंड में ये कॉन्सेप्ट आप लोग को घुस जाए, ताकि 2-3 बार वीडियो को देख देख के रिवाइज करेंगे दोस्तों ना, तो आपका यहीं से वाले रिवाइज भी हो गया, आपका यहीं से आपके दिमाग में पुटअप भी हो गया। बस आपको देरी है मॉक टेस्ट की। देखिए दोस्तों, जब हम लोग अपना पढ़ेंगे ना, तो दोस्तों तो इसमें यूपीएसआई से रिलेटेड जितने वर्णमाला के टॉपिक्स में से टच किए हुए 54 सेट में पूरा पेपर, उसको भी हम लोग अच्छे से 2021 के जितने पूछे क्वेश्चन है, उसको हम लोग पूर्ण रूप से वर्णमाला टॉपिक से जितने आए हुए हैं, उसको हम लोग क्लियर करेंगे यहीं पर, और आप लोग को खुद ही हम लोग सॉल्व कराएंगे। आप लोग बस ये नोट्स को पढ़ के अपना बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद उस पेपर को हल करेंगे, तो आप लोग को बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमने कुछ सीखा, कुछ पढ़ा, और इस टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन आए, उसको हमने उसके मस्तिष्क से हम लोग फोड़ के अपने एग्जाम को क्लियरिफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं इधर अल्पप्राण। अल्पप्राण में देखिए, ग हो गया, ज हो गया, अंगा हो गया, ढ़ हो गया, द हो गया, ब हो गया। ठीक है दोस्तों, महाप्राण में क्या होता है, घ, फिर झ, फिर ढ, फिर ध, फिर ब होता है। ठीक है, भ। एक और अल्प प्राण है अंगा, इया, ड़, न, म। हम लोग इसको क्या बोलते थे, इसको पंचमाक्षर भी बोलते हैं। ये पूरा क्या आता है, अल्प प्राण में ही आता है। ठीक है ना दोस्तों, अब देखिए 1 3 5, 1 3 5, हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सजा लेंगे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या। और इसको फिर हम क्या बोलेंगे, महाप्राण 2 4, 2 4, 2 4 में देखिए जैसे महाप्राण है ना, तो ख और इधर आ जाए घ, तो हम लोग इसको भी सजा लेंगे कि ये हमारा 2 और 4 है, और 1 3 5 क्या होता है, अल्प प्राण में आता है। ठीक, इतना ही जानना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, लव यू गाइज। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में जिक्र किए थे, ये बात को हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन दोस्तों हम कहें ना कहें, लेकिन आप लोग का भी एक कर्तव्य बनता है दोस्तों, कि अगर इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी अच्छी से टिकी वीडियो से आपको हथेली में समझा दे रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग का एक छोटा सा योगदान बनता है दोस्तों। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, दबा के शेयर करिए दोस्तों। कोई भी गलती हो, कोई त्रुटियाँ हो, देखिए दोस्तों, हम लोग कोई भगवान नहीं है, हम लोग से ही इंसान से ही गलतियाँ होती है। ठीक है, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो कृपया मैं उसको अच्छे से वेरीफाइड करके उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपका एक कर्तव्य बनता है दोस्तों, उस कर्तव्य से विमुख आप ना होए दोस्त। ठीक है, आप लोग का मुझे सख्त जरूरत है, और आप लोग की एक कमेंट बॉक्स से चैट करना और लाइक करना, शेयर करना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों, ये आप लोग की जिम्मेवारी बनती है दोस्तों। छोटी सी उपकार है दोस्तों, जो कि फ्री फंड है दोस्तों, इसमें कुछ आप लोग का कोई योगदान, लेकिन दोस्तों आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों, मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाए दोस्तों। इससे बेहतर बेहतर हर चीज़ों में हम कंटेंट देंगे। अभी तो यूपीएसआई का हम लोग हिंदी कवर कर रहे हैं, यूपीएसआई, यूपीपी, जेल बॉर्डर, पीएससी जो भी वैकेंसी आ रही है, यूपी ट्रिपल एस या अधीनस्थ का जो भी वैकेंसी आएंगे, उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से क्लियरिटी करेंगे दोस्त। ठीक है, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से एक हम लोग क्लास वर्जन में अपनी प्लेलिस्ट के साथ ये वर्णमाला टॉपिक पर पूरा हम लोग अच्छे से सार करेंगे, और लास्ट में वर्णमाला का सार भी हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है दोस्त, उसमें हम लोग ये जिक्र करेंगे कि वर्णमाला से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आता है, जो हम लोग को दिमाग को हिला देता है कि आखिर में ये वर्णमाला का टॉपिक से ये पूछना क्या चाहता है, उस चीज़ को भी हम लोग क्लियरिफाई करेंगे दोस्तों। इसका हम लोग एक क्या नाम से वीडियो लाएंगे कि वर्णमाला सार, वर्णमाला सार हम लिखे देंगे, तो इससे आप पता चलेगा पूरा वर्णमाला का निचोड़, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिसलेनियस, जिसको हम विविध शब्द भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग बस अपना प्यार दुलार दोस्तों बस आए रहिएगा, मुझे एक मोटिवेशन की सख्त आवश्यकता है दोस्तों, मुझे आप लोग ही मेरे सब कुछ हो दोस्तों। बस आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर दबा के करिए दोस्त, मेरा आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ दोस्तों। और हम लोग हैंड राइटिंग नोट्स में ही सारी चीज़ को अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से हर एक चीज़ को हम लोग बहुत ट्रिकी बेस से और समझेंगे, कॉन्सेप्ट के आधार पर भी हम लोग ये बात को क्लियरिटी करेंगे दोस्तों। ठीक है, और पीवीसी या पीवाई क्वेश्चन के पेपर के आधार पे ही हम लोग एग्जाम पे, भले मैं इसमें मतलब मेंशन नहीं किया हूँ कि इस टॉपिक से, इस जगह से इस क्वेश्चन को जरूर टच किया, लेकिन इसको हम पीवीसी क्वेश्चन जब हम लोग यूपीएसआई कराएंगे ना, तो आप लोग खुद पकड़ पाएंगे कि जी सर बिल्कुल बढ़िया, आपने पीछे वीडियो में जैसे बताए हैं इस टाइप से क्वेश्चन आप यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन पैटर्न है। ठीक है दोस्त, बस आप लोग से दुआ है दोस्तों, मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए दोस्तों, सपोर्ट करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, ठीक है, लव यू गाइज, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।